क्वेश्चन है। पहले इसमें x को रिमूव करेंगे बच्चों के, अप्लाई P4, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड कॉस कर x इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका मेथड था लास्ट क्लास पढ़ाई हुआ था। तो पहले रिमूविंग x पर करके, जैसे i इक्वल कीजिए, i इक्वल क्या होगा 0 to पाई x dx, और ये द्वारा a स्क्वायर cos पर x प्लस b स्क्वायर sin पर x। लास्ट ये x को रिमूव किया जाएगा, तब इसके बाद जो भी मेथड आता है बताओगे। लास्ट क्लास पढ़ा के था रिमूविंग x मेथड। ओके, तो अप्लाई P4। ओके, तो अप्लाई P4। ओके, P4 प्रॉपर्टी क्या होता है? P4 प्रॉपर्टी होता है 0 to a fx dx। तो क्या होगा 0 to a, x का मतलब में a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, x का मतलब में a माइनस एक्स हो जाएगा। द्वारा तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए 0 to पाई। ओके, x के बदले में क्या डालिए, ये पाई माइनस एक्स डालिए, और ये एफ जहां पर x है उधर पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स होता है प्रॉपर्टी, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये पाई माइनस एक्स। ओके, ये b स्क्वायर ये साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये dx। ओके, तो देखिए नेक्स्ट वाला क्या होता है 0 to पाई, ये द्वारा पाई माइनस एक्स dx होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 44 का। अच्छा, एक्चुअली कॉस्ट एच टी सी रूल इधर अप्लाई हो गया एच टी सी रूल, लेकिन स्क्वायर तो कॉस्ट ही आ जाएगा। इस बार कॉस 180 माइनस से इधर ए एच टी सी में कॉस 180 माइनस से इधर नेगेटिव आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर है बोलते क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉस पर एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस पर एक्स। एक्चुअली कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर है लेकिन कॉस थीटा जाएगा, और ये बी स्क्वायर द्वारा देखिए ये साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पर साइन का पॉजिटिव आता है तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। पहला ये एक्स को रिमूव करना है, अब ये एक्स रिमूव हो जाएगा, आठ इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 और स्टार्टिंग वाला इक्वेशन 1, स्टार्टिंग वाला इक्वेशन 1 आठ इक्वेशन 1 इंटू आठ इक्वेशन 1 इंटू जब आठ करेंगे लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो जाएगा, राइट राइट ऐड हो जाएगा। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, आई प्लस आई टू आई हो जाएगा। अगेन ये दोनों का 0 to पाई कॉमन रहेगा, और ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा। डिनोमिनेटर सेम है, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कर जाएगा, पाई रहेगा, पाई को बाहर रखोगे, यहाँ पर नहीं है, पाई को बाहर रख दोगे, ये बच्चों माइनस एक्स और उसका प्लस एक्स कट जाएगा, पाई रहेगा ये। इसके बाद बच्चे हम लोग पढ़ा रहे थे ये मेथड लास्ट क्लास, जब भी कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर रहता है। ओके, लास्ट क्लास पढ़ा रहे थे कि यहाँ पर डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पर डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और इधर भी कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड होगा,
तो ये वाला क्लास सब प्रेजेंट तो ये वाला क्लास लास्ट हमने पढ़ाए थे 4 बजे। डिवाइड कॉस कर एक्स, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। ये 2i इक्वल टू क्या होगा, पाई 0 to 5, ओके। ये द्वारा 1/cos कर एक्स, सेक्स कर एक्स dx होगा। अगेन ये ए स्क्वायर रहेगा, ओके। बच्चे वाला क्लास अभी आप प्रेजेंट तो थे, जो डिवाइड कॉस कर एक्स सामने पढ़ा जा रहा था, इसका वीडियो शायद ये भी किया गया है, शेयर भी किया गया है। नहीं शेयर किया गया तो बोले मैं फिर से शेयर कर दूंगा। साइंस कर एक्स में कॉस कर एक्स ट्रांस कर एक्स, ओके। बच्चे यहाँ पर tan x को t लिया जाएगा, 14 सेट करें टी। यहाँ लेकिन थोड़ा दिक्कत है, tan x को t लिया जाएगा, ओके। tan x को t लिया जाएगा तो क्या दिक्कत है यहाँ पर, ओके। tan x को t लिया जाएगा, tan x को t लिया जाएगा, tan 0 डिग्री भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है। ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आप लिमिट में पढ़े होंगे, लिमिट में 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो ये 0/0 अगर ऐसा आता है, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का कुछ आता है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मीन्स अगर तुम डाल दोगे सभी 0 ही हो जाएगा, ओके। जब भी इसे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है तो यहाँ पर एक अप्लाई P6, अप्लाई प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या होता है बच्चों, ये पाई को 2a समझ लीजिए, या प्रॉपर्टी 6 क्या होता है, अप्लाई P6, ओके। ये 0 to 2a fx रहता है, ओके। प्रॉपर्टी 6 0 to 2a fx रहता है। अगर ऐसे इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई होता है, ओके। 0 to 2a fx रहता है, ये f ऑफ 2a माइनस एक्स पुट किया जाता है, ओके। ये जो है ये x में पुट किया जाता है, f ऑफ 2x माइनस एक्स, ओके। तो अगर ये वही प्लस fx आता है, अगर ये प्लस fx आता है तो फंक्शन को क्या होता है, वो डबल लिया जाता है। इस f ऑफ 2a माइनस एक्स पुट किया जाता है, अगर प्लस fx आ जाता है, ये ट्वाइस अप होके जो 2a था का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी 6 है, f ऑफ 2a माइनस एक्स पुट किया जाता है, ओके। अगर ये प्लस fx आ गया तो ट्वाइस ऑफ 0 to fx होता है, एल्स, ओके। f ऑफ 2a माइनस एक्स पुट किया जाता है, अगर ये माइनस ऑफ fx आ गया, ओके। अगर ये माइनस ऑफ fx आ गया तो इसका इंटीग्रेशन जो है, ये स्टार्टिंग वाला जो इंटीग्रेशन जो है 0 to 2a जो था, उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फिर से प्रॉपर्टी 6 बोल रहा हूँ, जब हम यहाँ पुट किए तो tan पाई भी 0, tan 0 डिग्री 0, tan पाई भी 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है। और इनफिनिट ऐसा जब फॉर्म है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो तभी क्या किया जाएगा, अगर ऐसा कुछ फॉर्म आता है, आप प्रॉपर्टी 6 क्या आता है, ये 2a माइनस fx होता है। अगर ये प्लस fx होता है, ट्वाइस ऑफ जो 2a था उसका आधा होकर a हो जाएगा। अगर माइनस fx होता है तो उसका डायरेक्ट लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो था द्वारा जो fx क्या था, fx द्वारा है sec स्क्वायर x dx में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x है, ओके। तो द्वारा fx जो है sec स्क्वायर x बाय sec स्क्वायर x बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x,
ये एफ एक्स है। एफ एक्स जो है सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ 2a यहाँ पर पाई है, या 2a जो है पाई है, ये प्लस एफ एक्स आएगा। देन ये नेक्स्ट स्टेप में ये 2a बन जाएगा, मीन्स पाई का आधा पाई बाई 2 बन जाएगा। ओके, तो ये तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स किया जाएगा, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, सभी नेगेटिव का चांस ही नहीं। ओके, एक्चुअली सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा है, लेकिन स्क्वायर है बोल के ये प्लस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। स्क्वायर है बोल के पॉजिटिव आ जाएगा दोनों, तो प्लस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो ये प्लस ऑफ एफ एक्स आ रहा है तो ट्वाइस हो जाएगा, 0 to a, ये 2a था आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो था 0 to पाई जो था वो पाई बाई 2 हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। तो ये प्लस ऑफ एफ एक्स आएगा क्योंकि स्क्वायर है। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है, माइनस सेक एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा। टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर है प्लस आ जाएगा। ओके, तो प्लस एफ एक्स आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा ये हो जाएगा। ये प्लस एफ एक्स आ रहा है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ट्वाइस ऑफ पाई हो जाएगा और ये 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा। ये 2a होता है तो ये ट्वाइस ऑफ होके a बन जाता है। तो ये क्या होगा देखिए, ये 2y ये 2y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई, ये 0 to पाई था जो पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी से हम प्रूव भी करेंगे। ओके, तो बच्चों ये प्लस ऑफ एफ एक्स आ गया, प्लस ऑफ एफ एक्स आने से ये ट्वाइस ऑफ होगा, ये 0 to पाई जो है 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ये होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों पहला 0 बाई 0 हो रहा था, अभी नहीं होगा, ये 2 2 काट दीजिए। अब बच्चों क्या कीजिए, टैन एक्स को टी लीजिए, पुट टैन एक्स को, पहला 0 बाई 0 हो रहा था, अभी और नहीं होगा ये। देन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई है। ओके, टैन एक्स को तुम टी लोगे, टैन 0 डिग्री 0, अभी टैन 90 इनफिनाइट आएगा। पहला 0 बाई 0 आ रहा था तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई किए, प्रॉपर्टी 6 2a माइनस एक्स में पाई माइनस एक्स डाले तो वही प्लस एफ एक्स आ रहा है, तो प्लस एफ एक्स ट्वाइस ऑफ होगा। और ये जो 2a था ये a बनेगा, a माने जो पाई था उसका आधा बन जाएगा पाई बाई 2 के। अभी पुट कीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये टैन 0 डी 0 टैन 90 इंफिनिटी, पहले 0 बाई 0 आ रहा था। अब बच्चों दे ले लीजिए, टैन एक्स को टी ले लीजिए, अब कोई ये नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन एक्स को टी ले लीजिए, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहला दिक्कत हो रहा था 0 बाई 0, अभी नहीं है। अब डिफा हमारा ये फॉर्मूला गिरेगा बच्चों, 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला। 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता क्या है, ये dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है 1 बाई tan इनवर्स x बाई ए प्लस। तो ये बच्चों क्या होगा, पहला इस फॉर्मूला में लेकिन x स्क्वायर का कोई ये नहीं रहता है, तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर का साथ कुछ नहीं रहेगा, तो 1 बाई बी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो इक्वल टू पाई बाई बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लोगे, ये बनेगा a बाई बी का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा बाई टी स्क्वायर। ओके, ये dx dt हो जाएगा, सॉरी ये dx dt होगा। तो बच्चे इसका फॉर्मूला बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला
बच्चे लोग इसका फॉर्मूला बोलिए। हमारा आजाद बोले इसका फॉर्मूला बोलो। बी बाई ए बी बाई ए, इंटू इनवर्स। वेरी गुड। ये उसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/b बाई ए करोगे, 1/a/b और b बाई ए हो जाएगा tan इनवर्स x/a t बाई ए। t जो है बाई ए करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, bt बाई ए आ जाएगा। कांस्टेंट को बाहर रख सकते हो। ये 0 to पाई नहीं था, ये पाई/2 था। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ लिमिट भी चेंज हो गया ना, ये 0 to इनफाइनाइट था। ओके सॉरी, लिमिट ऑलरेडी चेंज किए हैं। ओके, तो ये 0 to इनफाइनाइट आएगा। ओके, एक द्वारा b और b कट जाएगा, i इक्वल टू पाई/ab, i इक्वल टू पाई/ab। ओके, ये बी स्क्वायर कट जाएगा पाई/ab। अच्छा, पहला tan इनवर्स इंफिनिटी, यहाँ पर t का बदल इनफाइनाइट डाले, इनफाइनाइट साथ जो भी मल्टीप्लाई कीजिए एक्सेप्ट इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इनफाइनाइट के साथ जो भी यहाँ मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वो 0 हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट के साथ कुछ भी ऐड कीजिए वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट के साथ कुछ भी डिवाइड कीजिए वो भी इनफाइनाइट होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर डिवाइड कीजिए तो इनफाइनाइट के साथ ये मल्टीप्लाई कुछ भी कीजिए इनफाइनाइट आएगा। उसके बाद ये tan इनवर्स 0। ओके, इनफाइनाइट के साथ कुछ भी ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, वही इनफाइनाइट ही बनेगा। ओके, ये tan इनवर्स इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वही इनफाइनाइट आएगा। और tan इनवर्स 0, tan का कहाँ पर इनफाइनाइट बोलिए, tan का कहाँ पर इनफाइनाइट है? अरे tan का कहाँ पर इनफाइनाइट बोलिए, इंफिनिटी कौन सा पाई/2। पाई/2, tan 90 इंफिनिटी होता है। ओके, वेरी गुड। tan इनवर्स 0 कोई मैसेज नहीं किया है। then it was I equal to पाई स्क्वायर 2ab। ये हमारा आंसर आया कि नहीं, तो चेक कीजिए। पाई स्क्वायर ab यूनिट स्क्वायर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर जो है कि 6 मार्क में एग्जाम आता है, कभी कभी 4 मार्क में भी आता है। फर्स्ट हमारा x को रिमूव करना है, तो अप्लाई P4, तो P4 अप्लाई करने के बाद ये x रिमूव हो जाएगा। ओके, x का मतलब पाई माइनस एक्स कीजिए, और यहाँ पर ये cos पाई माइनस ये नेगेटिव आता है, लेकिन स्क्वायर बोल के आ जाएगा, नेगेटिव है लेकिन cos 180 में से माइनस cos है, लेकिन स्क्वायर बोल के पॉजिटिव आ जाएगा। सुधार कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। उसे काटने में उसके बाद मेथड पढ़ाएंगे तो लास्ट क्लास नीचे cos कर x साइंस करेक्ट रहता है, डिवाइड cos कर x ऊपर नीचे, 1/cos कर x x कर सकता है। उसके बाद हम tan x को t लेंगे, लेकिन tan x को t लेने से थोड़ा प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया? tan 0 भी 0, tan पाई भी 0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम लोग लिमिट से पढ़ रहे थे 0/0, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में थे क्या अप्लाई P6 होगा, प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है, ये 2a माइनस एक्स होता है, मैंने पाई है तो पाई माइनस एक्स होगा, पाई माइनस एक्स, ये एक्स के बदले एफ एक्स है तो पाई माइनस एक्स। अगर ये प्लस एफ एक्स आता है तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, अगर ये पाई माइनस एक्स डालोगे 2a माइनस एक्स, अगर ये प्लस एफ एक्स हो तो ट्वाइस ऑफ है, ये 2a जो है वो आधा हो जाएगा। ओके, 2a जो है आधा आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 0 2 के ठीक है। अगर ये माइनस एफ एक्स आता, एफ ऑफ पाई माइनस, अगर माइनस एफ एक्स आता तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन वैल्यू 0 लिख देते हैं। तो स्क्वायर है तो सब पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आया तो ये ट्वाइस ऑफ होगा, और जो पाई था उसका आधा हो गया, पाई/2। उसके बाद आप ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 और ये 0 to इनफाइनाइट बन रहा है।
पाई बाय 2 बन गया ना। अब इसको tan s को t ले लीजिए, इससे इसका रेक्टिफाई हो जाएगा। ओके, इनफाइनाइट डालिए, tan का कुछ भी इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट डालिए। ये tan इनवर्स है, हमारा फॉर्मूला डाले, 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इनफाइनाइट का कुछ भी लीजिए, इनफाइनाइट आएगा। और ये ठीक है बच्चों, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए क्या आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही क्या है, वो पहला x को रिमूव किया, अप्लाई P4, x रिमूव होने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी डाला, तो 0 to पाई था वो पाई बाय 2 बनाया, अप्लाई P6, उसके बाद आके फिर tan s को t लिया, इसका रेक्टिफाई हुआ, I² बाय 2ab। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई कुछ मैसेज किया, देखिए log 1 प्लस tan x पहले देखिए 0 to पाई बाय 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हमेशा मैक्सिमम टाइम आता है। पहला है वो जिसका P4 अप्लाई करेंगे, ओके, अप्लाई P4, ओके। अप्लाई प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 पता है बच्चों, ये 0 to a एफेक्ट dx बोलता है 0 to a f of a minus x dx। देने द्वारा बच्चों क्या बन रहा था कि I इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x के बदले में डालिए पाई बाय 4 माइनस एक्स, x के बदले में tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, उसके बाद tan a माइनस b का फॉर्मूला डाल दीजिए थोड़ा, x के बदले डाल दिए, अप्लाई P4 0 to पाई बाय 4 माइनस, जहाँ x है उधर पाई बाय 4 माइनस एक्स, यहाँ पर फंक्शन ही है, फंक्शन में tan x था उसको पाई बाय 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए इसका tan a माइनस b का फॉर्मूला डालिए, tan a माइनस b का फॉर्मूला थोड़ा बोलिए, tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला है, और पिता बोल सकते हो tan a माइनस b, अर्जुन tan a माइनस b का फॉर्मूला बोल सकते हो, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. वेरी गुड, tan a माइनस tan b divided by 1 plus tan a, tan a minus tan b divided by 1 plus tan a। ये क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक हर जगह ही आप लेगा, आपको फिर से थोड़ा क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लीजिए, टाइम मिलता है तो भी। tan a minus tan b divided by 1 plus tan a, तो ये बच्चों से हम देंगे, ये tan a minus tan b, ओके, tan a minus tan b divided by 1 plus tan a, 1 plus tan a tan b, इसको तो tan 45 का मतलब में 1 डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे tan 45 का मतलब 1 डाल दीजिए, I इक्वल टू 0 to पाई बाय 4, ये 1 प्लस ये 1 माइनस tan x, tan 45 में 1 डाल दिया मैंने, डिवाइड बाय 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x, ये 1 प्लस tan 45 का वैल्यू बच्चों 1 डाल दिया, tan 45 1, ओके, 1 प्लस tan x, तो मतलब बच्चों एलसीएम करा लीजिए, I इक्वल टू 0 to पाई बाय 4, ओके,
वन प्लस tan x डायरेक्ट होगा वन प्लस tan x और ये वन प्लस tan x वन से डायरेक्ट होगा ये, इसके बाद ये प्लस वन माइनस tan x, ये वन प्लस tan x डायरेक्ट होगा प्लस वन माइनस tan x। देन बच्चे देखिए क्या होगा, I इक्वल टू 0 to पाई बाय 4। ओके, लॉग मैंने छोड़ दिया। ओके, देखिए क्रॉस tan x माइनस x करता है, ये लॉग 2 होता है, ये द्वारा सॉरी वन प्लस वन 2 बन जाता है 2 बाई वन प्लस tan x। उसके बाद बच्चों डाल दीजिए log m माइनस log m बाई n, क्या फॉर्मूला है log m बाई n, किसी से बोल सकते हो log m बाई n क्या फॉर्मूला है, तीसरी ज्योतिर्मय बोलो, पिनाकी साहब बोलो, सुनील बोलो, log m बाई n क्या फॉर्मूला है सर log m माइनस log n। यस, log m बाई n होता है log m माइनस log n। ये बच्चे डाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये log m बाय log m क्या होता है log m माइनस 0 to पाई बाय 4, log m बाय log m क्या होता है सर 2 बाई 1 प्लस tan x होगा ना। हाँ, थैंक यू। ओके, 2 बाई 1 प्लस log m माइनस log m बाई m। ओके, log m माइनस log m, तो dx। देन बच्चे इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ओके, उसका भी इंटीग्रेशन होगा I इक्वल टू 0 to पाई बाय 4, log 2 एक तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दीजिए, log 2 एक तो कांस्टेंट है, बाहर रख दीजिए, हमारा कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है। इसका फिर से 0 to पाई बाय 4, ये 0 to पाई बाय 4 हो गया, ये log 1 प्लस tan x dx। अच्छा बच्चों, ये फिर से वो रिपीट हो गया, ये जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में हमारा जो था सेम थिंग रिपीट हो गया, तो इसके बदले हम इसका क्या लेते आई लिए थे, तो उसके बदले में आई लिख दीजिए। ओके, फिर से थोड़ी उसको करेंगे, उसके बदले में आई लिख दीजिए। ओके, तो आई इक्वल log 2, ये 1 dx आएगा, 0 to पाई बाय 4 माइनस आई। ओके, एक बार आई था स्टार्टिंग में। ओके, लॉस से लिख सकते हैं प्लस, उसके बाद जब डेफिनेट होगा तो सी नहीं रहेगा। ओके, माइनस आई उधर ले लीजिए, फिर से वही चीज आ गई बच्चों। ओके, उसके बाद आई ले लीजिए, स्टार्टिंग में ये हमारा आई था। ओके, माइनस आई उधर ले लीजिए, 2i। आपको डेफिनेट में सी नहीं लिखा है, तो ये पाई बाय 4 माइनस 0, सी काट दीजिए, डेफिनेट में नहीं लिखते, ये डेफिनेट में लिखा माइनस आई हुआ। देन आई इक्वल टू देखिए 1 बाय 2 to log 2 पाई बाय 4 यूनिट स्क्वायर। आंसर चेक कीजिए क्या है, आंसर देखिए। सर आप बोलिए, सर आप बोलो। सर वो जब लॉग का प्रॉपर्टी डाले तो वो दोनों को ऐड करके भी तो कर सकते थे। ऐड करने से ये और वो कट जाएगा, 2i सेम थिंग आएगा, उसके इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 करके ऐड कर देंगे, ये और वो कट जाएगा। ओके, ये वो कट जाएगा और सेम आएगा, 2i आएगा। ओके, यही आएगा। ओके, यस सर। नहीं तो इसके बाद आई लिख दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसको आई लिख दिए। ठीक है, चलिए दोबारा देखिए,
इंटू 2 डिवाइड 2 कीजिए, ये π/8 log 2 यूनिट स्क्वायर हो गया। अच्छा, 2 फुल हो चुका है, तो एक आई इक्वल शुरू कीजिए। इस द्वारा अप्लाई P4, अप्लाई P4 में क्या होगा, 0 to पाई log 1 plus cos pi minus x dx, ठीक है। अप्लाई P4 ओके, log 1 plus cos pi minus x dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा AST से दूर थोड़ा अप्लाई कीजिए, ये I इक्वल 0 to पाई log 1 plus, अच्छा AST से दूर बोलिए, AST से दूर बोलिए, cos 180 minus theta pi minus x, cos 180 minus theta यहाँ पर, ये cos y यहाँ पर sin x कोसेक का पॉजिटिव है तो cos का नेगेटिव आएगा, cos 180 minus theta minus cos theta। उसके बाद बच्चों ऐड कर दीजिए, ये ऐड क्यों करेंगे बच्चों, जब ये ऐड करेंगे log 1 प्लस ये वाला, इसको इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए, तो ये ऐड कर दीजिए, log 1 प्लस cos x log 1 माइनस cos x, यह ऐड होगा log m प्लस log m इंटू n आएगा। बच्चों क्यों ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log m प्लस log n log m इंटू n log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, वो 1 माइनस sin स्क्वायर x होगा। फिर उसको क्या कीजिए, 1 माइनस sin स्क्वायर x को, तो क्या होता है देखिए, यहाँ पर ऐड थोड़ा कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो ऐड कीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का ऐड कर दीजिए, ये i प्लस आई कितना 2i, i प्लस आई इतना 2i, then 0 to pi log 1 plus cos x log 1 minus cos x log 1 plus cos x plus log 1 minus cos x dx कॉमन ले लीजिए, 0 to pi भी कॉमन ले लीजिए। पहला हम अप्लाई P4 कर दिए बच्चों इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर P4 करने से ये cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इसको ऐड कर दे रहे, log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n, बोलिए log m प्लस log n क्या होता है, log m माइनस n, सॉरी log m इंटू n, log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, log m प्लस log n log m इंटू n, ओके। then ये 2i इक्वल टू 0 to pi log 1 plus cos x into 1 minus cos x, 1 square minus cos square x, a plus b into a minus b, a square minus b square, ठीक है। then बच्चे 2i इक्वल टू 0 to pi ये log 1 minus cos square x sin square x, अच्छा। तो जी यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉपर्टी 6 अप्लाई होगा, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी 6 अप्लाई होगा, ये 0 to pi by 2 होगा, ओके। प्रॉपर्टी 6 क्या है, अप्लाई P6, मैं अभी बोला था प्रॉपर्टी 6, ये f ऑफ
ये प्रॉपर्टी एफ ऑफ क्या कीजिए, पाई माइनस एक्स पुट कीजिए, एफ एक्स है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स पुट कीजिए, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, वही प्लस एफ एक्स आ जाएगा, लॉग वही साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, प्लस एफ एक्स। जब ये आता है तो ये ट्वाइस अप हो जाएगा, ये 2y इक्वल टू, ओके, ट्वाइस अप होगा और ये पाई का आधा हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा, वो 2a होता है, ट्वाइस अप होके जो 2a था वो a बन जाएगा, ट्वाइस के तो a बन जाएगा, ओके, 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स dx, देन ये द्वारा ये 2a2 कट जाएगा, i इक्वल टू, अच्छा बच्चे इसका वैल्यू हम लोग का ऑलरेडी है, इसका वैल्यू जो है हम लोग का बुक में है -π/2 log 2, आपको याद रखना है। अगर ये 4 मार्क है, 0 टू π/2 log sin x या 0 टू π/2 log cos x दोनों सेम है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है, इसका वैल्यू है आपका -π/2 log 2, ओके, इसका वैल्यू याद रखना है। अगर ये 4 मार्क का है तो ये डायरेक्ट इसका वैल्यू डाल दोगे, क्या क्या था बच्चों, इसका वैल्यू क्या था, वैल्यू क्या था, -π/2 log 2, आपको याद रखना है। तो ये आपका आंसर है, इसका log 1 cos cos x, तो log 1 cos cos x क्या होता है, जब ऐसा क्वेश्चन देता है अपना P4 करने के बाद ये cos पाई माइनस 1 माइनस cos x होगा, उसको ऐड करने से log m into log m आ जाएगा और ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, देन द्वारा गड़बड़ लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, ये log sin x था ना, log sin x है, ओके, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है हमारा, ये साइंस का है ना, इसको थोड़ा ये करना पड़ेगा, ये जो साइंस का है इसको log m टू द n का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, ट्वाइस अप हो गया बच्चों, ट्वाइस अप होने के बाद i इक्वल टू 0 टू π/2 log m टू द n, बोलिए log m टू द n क्या फॉर्मूला है, n log m होता है, मीन्स ये 2 log sin x आएगा, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू -π/2 log 2, ओके, इसका वैल्यू है -π/2 log 2, ओके, ये 2 कट जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -π log 2 आएगा, ठीक है। अच्छा आज बच्चे इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि ये इसका log sin x का, नेक्स्ट क्लास log sin x का पढ़ाई करेंगे। सर हाँ बोलो सर, लास्ट 2 स्टेप समझा दीजिए और एक बार। ठीक। कहाँ पर समझ नहीं पाते, ये तो यहाँ 1 माइनस cos कर x हुआ, जी सर। अच्छा P6 समझे, P6 अप्लाई प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 क्या होता है, ये पुट होता है यहाँ पर एक्सटर्नल पाई माइनस स्क्वायर है, तो वही सेम थिंग आ जाएगा, और ये भी बात है कि हमें साइन 180 में साइन थीटा, वही सेम इफेक्ट्स होता है, जो सेम इफेक्ट्स होता है प्रॉपर्टी 6, तो ये ट्वाइस अप होके पाई वाला पाई में आधा हो जाएगा, प्रॉपर्टी 6 प्रीवियस क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी 6 से अप्लाई हुआ था, तुम थे कि नहीं तो मुझे पता नहीं है। प्रॉपर्टी 6 बोल क्या रहा है
प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहा है? P6 कि ये एफ ऑफ ऐसा रहता है 0 to 2a ऐसा रहता है एफ एक्स dx। ओके, तुम क्या करना है, तुम्हें 0 to 2a ये एफ एक्स के बदले में 2a माइनस एक्स डालोगे, एफ एक्स के बदले 2a माइनस एक्स डालोगे। अगर ये प्लस एफ एक्स आ जाता है, डालने के बाद अगर ये प्लस एफ एक्स आ जाता है, ओके, अगर इसका रिजल्ट प्लस एफ एक्स आ जाता है, देन तुम्हें क्या करना है, वाइस ऑफ ओके ये 2a को a कर देना है, ये पाई था वो पाई बाय 2 हो जाएगा, 2a को a कर देना है, a करके फिर एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी 6। एल्स अगर ये एफ ऑफ जो 2a माइनस एक्स पुट किए, अगर ये माइनस एफ एक्स हो गया, देन इसका जो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन वैल्यू 0 होगा। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स पुट करोगे, अगर ये प्लस एफ एक्स होता है ट्वाइस होके ये जो 2a था उधर आधा हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, प्रॉपर्टी 6 अप्लाई किया गया, ये द्वारा प्रॉपर्टी 6 अप्लाई की, ये प्लस एफ एक्स आएगा क्योंकि स्क्वायर है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स डाला जाएगा, एक्स के बदले पाई माइनस एक्स डाला जाएगा, तो प्लस एफ एक्स आएगा, बस वही आ जाएगा, आएगा तो ट्वाइस ऑफ होके जो 2a था a बन जाएगा, पाई था a पाई बाय 2 बन जाएगा। देन इसके बाद ये log m टू द n का फॉर्मूला दे रहा, log m टू द n का फॉर्मूला n log m होता है, ये 2 2 कट गया, log m टू n log, और इसका वैल्यू है 0 to पाई बाय 2 log sin x या 0 to पाई बाय 2 log cos x, का वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 2 log। ओके, ये 2 2 कट जाएगा, आंसर माइनस पाई log 2 यूनिट आंसर आएगा। log 1 plus x 1 plus cos x 0 to पाई का जो वैल्यू इतना आएगा। तो आंसर थोड़ा चेक कर लो। अभी समझ में आया अनंत? अनंत यस सर। आज इतना रहने तो मेरा भी क्लास 10 का भी क्लास है।